वारिस पठान, आपका जवाब। ये कह रहे हैं कि जब देश की सेना पर हमला किया जा रहा है तो देश को यूनाइटेड रहने की जरूरत है, ना कि पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ना कि खंजर चलाया जाए। देखिए आदित्य जी, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के उन जवान सैनिकों का सैल्यूट करूंगा, उनका धन्यवाद दूंगा, उनकी बहादुरी की तारीफ करूंगा जिन्होंने चीन के अंदर से जो घुसपैठी थे हमारे यहाँ आए तवांग में, उनको खदड़ खदड़ के मारा और चीनी घुसपैठियों को भगाया वहाँ से, इसलिए उनको सैल्यूट है। मगर यहाँ पे मैं आश्चर्यचकित हूँ, हैरान हूँ, परेशान हूँ। 9 तारीख के दिन रात को आदित्य जी ये घटना होती है। 12 तारीख के दिन शाम को एक अखबार में रिपोर्ट आती है कि इस तरह से चीनी घुसपैठी तवांग में घुसे, हमारे सैनिकों के साथ झड़प हुई, वहां पर हाथापाई हुई, मारामारी हुई। ये रिपोर्ट आने के बाद सरकार जागती है, सरकार आती। अगर ये रिपोर्ट नहीं आता तो अब तक ना आपको ना हमको देशवासियों को पता भी नहीं होता। तो क्या ये सरकार का फेलियर नहीं है? अब कहा गया वो लाल आंख दिखाने वाले और 56 इंच की छाती रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कहते थे ना कोई घुसा है ना घुसने दूंगा, लद्दाख के अंदर ये 15,000 फीट ऊपर आकर हमारे सैनिकों के ऊपर अटैक किया है लोगों ने। अब क्या करेंगे इसका? बात नंबर 2, झूठ बोलते हैं भाजपा वाले टोटल के हमारे यहाँ कोई घुसा है। हमारे यहाँ आपके पास, हमारे पास, देशवासियों के पास सबूत है। 10,000 फीट दीपशोंग और डोकलाम में ये लोग घुसे हुए हैं। दीपसांग और डेमशॉक के अंदर 10,000 किलोमीटर के अंदर तक चीनी सैनिक घुसे हुए हैं। ये इतना ही नहीं, वहां पर उन्होंने रास्ते बना दिए, घर बना दिए, वीडियो वायरल है। अरुणाचल प्रदेश का इन्हीं का लीडर जो है बीजेपी का, वो ये कहता है कि हाँ ये घुसे वहां पर। फिर किस तरह से देश के गृह मंत्री ये झूठ बोलते हैं? क्यों झूठ बोलते हैं? हमने हमेशा से कहा कि 2 साल से हम बोलते आ रहे कि चीनी घुसपैठी हो रहा है, आप इसके ऊपर एक स्पष्ट राय रखिए, देशवासी जानना चाहता है। हमने यहां तक मांग की कि पार्लियामेंट के अंदर एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए जिसमें एक डिबेट हो, मगर ना प्रधानमंत्री, ना गृह मंत्री, ना राज्य मंत्री कोई चाहता है कि इसके ऊपर डिबेट हो। क्यों छुपाना चाहते हैं आप बात? प्रधानमंत्री क्यों डरते हैं चीन का नाम लेने से? चीन के साथ तो आप चले गए थे हाथ मिलाने के लिए उनके साथ, और फिर क्या कर दिया चीन ने यहां पर? यही हुआ, गलवान में हमने हमारे सैनिकों को खो दिया। आज देखिए लद्दाख में क्या हो रहा है, दीपशोंग डेमशॉक में क्या हो रहा है, डोकलाम में क्या हो रहा है, किसी को कोई पता नहीं। बस राजनाथ सिंह आते हैं पार्लियामेंट के फर्श के ऊपर बोल देते हैं कि नहीं कुछ हुआ नहीं है, हमारे सैनिकों को थोड़ी चोट लगी है, चले। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। मगर क्या ये नेशनल सिक्योरिटी के इशू को इतना लाइटली लेना चाहिए? या भाजपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप लगाने पे लगे हुए? अरे यह आरोप प्रति आरोप लगाने का वक्त नहीं है। देश की आर्थिक सुरक्षा का प्रॉब्लम है, मसला है, इसको सॉल्व करना है। और देश किसके हाथ में, कौन चला रहा है? प्रधानमंत्री, भाजपा की सरकार है। अगर अब भी लाल आंख और 56 इंच खामोश रहा तो हमारा क्या होगा? एक दिन सियाचिन भी 2-3 सवाल उठाए, तीनों सवालों के जवाब में लूंगी, लेकिन उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या बयान दिया संसद में, पहले वो सुन लीजिए आप। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं, और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं
कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं रक्षा मंत्री द्वारा बाकायदा डिटेल्स दिए गए कि 9 दिसंबर को क्या हुआ और उसके बाद किस तरह से 11 दिसंबर को फ्लैग मीटिंग हुई। एमएस बिट्टा सर भी हमारे साथ हैं। एमएस बिट्टा सर, हम ये देख रहे हैं कि सेना के शौर्य पर तो यहाँ पर किसी तरह का सवाल है ही नहीं। यहाँ पर सवाल या कटघरे में कोई है तो इस वक्त चाइना और उसकी आर्मी है। देखो त्यागी जी, ना मैं बीजेपी हूं ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूं। मेरे लिए प्रथम राष्ट्र है और मैं कसम इस भारत मां की खाके कहता हूं, कसम नरेंद्र मोदी के ऊपर सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के 370 धारा को लेकर के, कश्मीर में आतंकवाद को लेकर के हम उनके साथ कोई शक नहीं कर सकते। ये मैं भारत मां की कसम खाता हूं। मेरे लिए सबसे बड़ी भारत मां कहता हूं, ताकि कहता हूं अगर ही डिबेट कहीं यही पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ चाइना और हिंदुस्तान में जो हुआ, हमारे जवान, ये चाइना ने कहा, हमने तो नहीं कहा, चाइना ने पहली बार कहा कि हिंदुस्तान की फौज चाइना में घुस गई। घुसी नहीं घुसी, चाइना ने ये तो दुनिया में बता दिया कि हिंदुस्तान की ताकत, जब से नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, इस आतंकवाद को लेकर बात करता हूं, राजनीतिक लड़ाइयां चलती रहेगी। ये छोटी सी बात नहीं है। आपने देखा होगा गुरतेज सिंह, पिछली बार जब उन्होंने हमला करने की कोशिश की, अकेला गुरतेज सिंह, उसके साथ जवान 22 चाइना को मार करके खंजरों से ठोक दिया था और बोले सोने हाल का नारा दिया था। आज चाइना, आज पाकिस्तान, जो डिबेटें हो रही है, जो पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है, उसको देख के हंसता जरूर होगा। अगर यही चीज होती कि हम सारी पॉलिटिकल पार्टियां देश के लिए एक हैं, अगर कोई मुद्दे ऐसे हैं तो हम पार्लियामेंट की एक मीटिंग अंदर बुला के उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। और जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, आपने देखा पीछे जब चाइना ने कई गलत हरकतें की तो चले गए थे चाइना के बॉर्डर के ऊपर और छाती ठोक करके कहा था, चाइना को इशारा किया था, वो 56 इंच की छाती को लेके। हम चर्चा करते हैं, करनी चाहिए, पॉलिटिशियन को कुछ भी बोलने की आजादी है। एक कहा था, अरे चाइना पहली अगर गोली लगेगी तो नरेंद्र मोदी के सीने पे लगेगी, फिर मेरे जवान की तरफ लगेगी, फिर मेरे भारत मां को आंच आएगी। ये कहा था या नहीं कहा था? कौन सा नया साल, कौन सी दिवाली, कौन सा ऐसा दिन अपने घर में मनाया जाता है, जवानों के साथ खड़े होते हैं? क्या कभी नारे ऐसे लगते थे? वंदे मातरम, भारत माता की जय, जवानों के अंदर जोश देखा जाता है। और दूसरी बात बता दूं, जवानों की तारीफ हम सबको करनी चाहिए, पर मैंने वो भी रोते हुए दिन देखे हैं, उन शहीद परिवारों को देखा है जिनके साथ हम जंग लड़ते रहे, जिनके परिवार रुलते रहे, को पूछता नहीं था। और उस वक्त क्या होता था, हमारे जवानों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाती थे और दिल्ली से पूछना पड़ता था क्या गोली चलाएं? अब क्या है, गोली नहीं, अब तू एक गोली चला, तेरी ऐसी की तैसी तुम्हारे पे 100 गोली चलाएंगे। क्या है या नहीं? जब पाकिस्तान में गए थे नरेंद्र मोदी, हम सबने विरोध किया और करना भी हमारा हक था। किया, मेरी बात सुनिए, किया। और उसके बाद पाकिस्तान ने दीनानगर पठानकोट की घटना की, क्या उसके बाद उस पाकिस्तान दुश्मन से क्या हमने को वार्ता की? क्या इस देश ने वार्ता की? क्या नरेंद्र मोदी जी ने वार्ता की? पुलवामा की घटना हुई, तब भी सवाल उठते हैं। जब सर्जिकल ऑपरेशन होता है तब भी सवाल उठते हैं, और अगर चाइना की बात होती है तब भी सवाल उठते हैं।